इस संसार में तुम्हारे लिए क्लेश तो है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैं इस संसार को जीता है करके जिस प्रभु ने कहा है, उस प्रभु यीशु के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 3 से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 6 verses 3 to 10। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रों से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालु से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि बरमाने वालों के जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है और दे के जीवित है, मार खाने वालों से सदृश्य है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं फिर भी सब कुछ रखते हैं। आमीन, हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थियों 11वीं अध्याय का 23 से लेकर 28 तक भी पढ़ेंगे। 23 से लेकर 28। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने निंदे खाई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में की जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र की जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, झाड़े में, उधाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। आमीन। और एक पद को भी पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12वीं अध्याय का 7 से 10वीं आयत तक भी पढ़ेंगे। और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा जुबाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यानी इन 3 पदों के द्वारा दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में, दूसरा कुरिन्थियों की 11वीं अध्याय में और 12वीं अध्याय में हम कई वचन को पढ़ा है, जहाँ पर प्रेरित पौलुस ये बताते हैं कि यानी कितना उपद्रव में वो गुजर रहे हैं करके वो बातों को हम देखे हैं।
आमीन हालेलुया। जो पौलुस था प्रेरितों की 9वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं दमिश्क की, और वो जा रहा था कलीसियाओं को, विश्वासियों को सताने के लिए और उनको बांध कर बंदीगृह में डालने के लिए वो पत्र लेकर वो जा रहा था। लेकिन उसी रास्ते में ये परमेश्वर ने उनसे मिला और बड़ी रोशनी उन पर छा गया था और वो अंधा होकर गिर गया नीचे। और जब परमेश्वर उनसे बातें करी और उन्होंने अपने आप को अर्पित किया, जिस मकसद के लिए उन्होंने गया कलीसिया की सताव करने के लिए, अब जो है वो कलीसिया को बनाने वाला बन चुका था। आमीन हालेलुया। जब ऐसे पौलुस जिन्होंने नया नियम की काफ़ी आधे से अधिक किताबों को लिखा है, वो प्रेरित पौलुस बताते हैं कितना उनके सताव आया है, यानी क्या क्या में उन्होंने गुजरना पड़ा। यानी उनकी अपने यहूदी लोग ही उन्हें सता रहे थे। जब उन्होंने अंताकिया की और गया वहाँ पर सताव था। जब उन्होंने वहाँ से फिर कई देशों में वो घूम रहे थे, फिलिपी में गया वहाँ पर भी सताव था, बेराया में गया वहाँ पर भी सताव था, और कुरिन्थ में गया वहाँ पर भी सताव। ऐसे कौन से ऐसा जगह है उनकी सताव नहीं हुई? हर जगह में, हर क्षेत्र में उनकी सतावें हो रही थी। ऐसे ऐसे सताव हुआ है जैसे लोग इनको मरने तक उनको मारते थे। ऐसे ऐसे संभव को हम पूरे प्रेरितों के काम से लेकर वो सारे पौलुस की पत्री हम पढ़ सकते हैं। आमीन हालेलुया। ये पौलुस कितने कष्टों में, कठिनाई में, संकट में, क्लेश में गुजर रहा था, वो पौलुस यानी इस उपद्रव के बारे में क्या कहते हैं करके हम जरा सा ध्यान देना चाहते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये पौलुस 2 तिमोथी 3 अध्याय का 12वीं पद में यूं कहता है। 2 तिमोथी की किताब के और हम पलटे 2 तिमोथी 3 अध्याय का 12वीं पद में कहते हैं, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताया जाएंगे। आमीन हालेलुया। मैं दूसरा बार पढ़ना चाहती हूँ। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर पौलुस बहुत ही अच्छा एक वचन बताता है, यानी जितनों ने मसीह यीशु में यानी एक भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सब सताए जाएंगे। यानी परसिक्यूशन इज नॉट एट ऑल अ सरप्राइज। परसिक्यूशन, उपद्रव जो है एक सरप्राइज नहीं है, ये एक वास्तविकता है। आमीन हालेलुया। ये एक सच्चाई है। उपद्रव जो है एक सच्चाई है, एक वास्तविकता है। इसे हमें सरप्राइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रियलिटी है। आमीन, ये वास्तविकता है, ये कोई झूठ नहीं है। प्रभु में आप और हम एक सच्चाई का जीवन, एक भक्ति का जीवन, एक धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए यदि हम चाहते हैं तो वचन में लिखा है वे सब सताए जाएंगे। आमीन। इट्स अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इफ यू take a decision to follow Jesus Christ. If you want to live a life which is pleasing to God, you are going to be persecuted. We all know that so many incidences we know that. हमारे पास कई ज़्यादा इंसिडेंट्स इसके उदाहरण में हैं। यदि आपकी दफ्तर में, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए सच्चाई से जीना चाहते हैं, बिना कोई पाप करे बिना जीना चाहते हैं, लोग आपको छोड़ते नहीं है। यदि कोई पार्टी हो रहा है, आप प्रभु के लिए अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं, लोग आपको छोड़ते नहीं, आपके ऊपर ठट्ठा मजाक करेंगे और आपके ऊपर क्या क्या नहीं बोलेंगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, यदि आप एक स्टूडेंट हो या यदि आप एक ऑफिस में काम करने वाला हो या आप एक पारिवारिक व्यक्ति हो, यदि आप प्रभु के लिए एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, यीशु मसीह में एक भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, ज़रूर हम सताया जाएंगे। ये सच्चाई है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट अ सरप्राइज, यानी उपद्रव एक सरप्राइज नहीं है, एक आश्चर्य नहीं है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस का अध्याय 4 का 12 से लेकर
13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 1 पीटर 4 का 12 से लेकर 13, 12 और 13 को हम पढ़ते हैं। हे प्रियो, पत्रस कहते हैं, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभव ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा की प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उपद्रव की बातें वो कह रहे हैं पत्रस ने, वो कैसे शुरू कर रहे हैं? हे प्रियो, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़कती है, इससे ये समझकर अचंभव ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। परसिक्यूशन इट्स नॉट अ पेक्यूलियर या सरप्राइज थिंग। उपद्रव जो है एक अनोखी बात नहीं है, एक आश्चर्य की बात नहीं है। आमीन, हालेलुया। इन दोनों कार्यों को हमें समझ रखना आवश्यकता है। एक बात जो है पौलुस से हमने सीखा, दूसरा पत्रस से हमने सीखा है। आमीन। वो क्या कह रहे हैं? पौलुस ने कहा परसिक्यूशन इज अ रियलिटी, यानी उपद्रव जो है एक वास्तविकता है। और पत्रस क्या कहा? परसिक्यूशन इज नॉट अ सरप्राइज, यानी उपद्रव जो है एक अनोखी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए और थोड़ा सा हम देखेंगे पौलुस इसके विषय में क्या कहते हैं और उन्होंने कैसे इस उपद्रव को सामना किया है, कैसे उनको इसको सामना करने की धैर्य कहाँ से मिला है, या किस तरह से उन्होंने इस उपद्रव को सामना किया करके उनके वचन से हम देख पाएंगे। पहला कार्य को पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय का 12वीं पद को हम पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 1:12 को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरह पौलुस कहते हैं, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी साथी की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। द फर्स्ट वन, अपोस्टल पॉल ट्रस्ट इन गॉड्स सॉवरेनिटी। प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर की संप्रभुता पर उन्होंने विश्वास करता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ही ट्रस्ट इन गॉड्स सॉवरेनिटी, परमेश्वर की संप्रभुता पर उन्होंने विश्वास किया था। इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं, मैं निश्चय जानता हूँ, मुझे निश्चय है। क्या निश्चय है? कि वह मेरी ताती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरी विश्वास जो है उस परमेश्वर की संप्रभुता के ऊपर होना आवश्यकता है। He can do anything. Everything is in God's control. आमीन। परमेश्वर के कंट्रोल में हम है करके एक भयंकर विश्वास आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। तब हम धैर्य के साथ जो भी परसिक्यूशन है, उपद्रव है, कठिनाई है, संघर्ष है, उसे हम सामना कर सकते हैं। जब यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे बातों को सुनकर उस बातों के अनुसार करता है, वो व्यक्ति जो चट्टान पर अपने घर को बनाया है उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है। जब बाढ़ आती है, बरसात हुई है, लेकिन वो घर हिला नहीं है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आपका और मेरा विश्वास जो डग ना मगाती है ऐसे परमेश्वर की संप्रभुता पर रहेगी, तो जरूर हम उपद्रव के समय पर डग मगाएंगे नहीं, वरन स्थिर रहेंगे और जीत हमारा ही होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और सेकेंड कार्य, दूसरा कार्य क्या है? प्रभु प्रेरित पौलुस की जीवन से क्या हम सीख सकते हैं? करेज एंड बोल्डनेस, एक धैर्य के साथ उन्होंने उपद्रव को सामना किया है। जितने उनकी थ्रेट्स आई,
वो जितना उनकी लोग उनको मारने के लिए कोशिश किया, उनको कुछ भी करने के लिए कोशिश किया, तब भी उन्होंने धैर्य के साथ सुसमाचार को सुनाते हुए हम देख पाते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 13वें अध्याय का, प्रेरितों के काम 13वें अध्याय का 46 वर्स को हम पढ़ते हैं। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो और अपने की अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फेरते हैं। जब यहूदी लोग प्रेरित पौलुस के विरोध आ रहे थे, सुसमाचार के विरोध आ रहे थे, तब धैर्य के साथ वहां पर खड़े होकर पौलुस और बरनबास ने उन पर कहा, पहले थे आपके लिए तो चाहिए सुसमाचार, लेकिन यदि आप उसका योग्य नहीं है तो हम अन्य जाति की ओर जाएंगे करके धैर्य के साथ खड़े होकर कह रहे हैं। इतने ही नहीं, आगे के और वचन को हम देखते हैं, 14 अध्याय का 3 आयत में देखते हैं। यहां पर वो कहते हैं, और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। धैर्य के साथ हियाव से बातें करते थे। लोग अपने ही लोग उनको विरोध आ रहे हैं, उनको मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको मार भी रहे हैं, तब भी उन्होंने धैर्य के साथ उन्होंने सुसमाचार को सुनाया है। यानी परसिक्यूशन को हमें धैर्य के साथ सामना करना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा कार्य प्रेरित पौलुस के जीवन से क्या हम पाते हैं? फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय का 12 से लेकर हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई है उनमें से बहुता मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अनुकूलन क्षमता, यानी प्रेरित पौलुस जो है अपनी परिस्थिति को ही इस तरह चेंज कर कर उसे इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक अपॉर्चुनिटी बने, ताकि सुसमाचार वो सुना सकें। He changes his circumstances so that he share the gospel. आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने कैद होने पर भी उस कारण को भी उन्होंने कैसा बना दिया? सुसमाचार सुनाने के लिए से बदल डाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम कैसे भी परिस्थिति में पड़ते क्यों ना हो, हम कितने ज़्यादा गवाहियों को सुनते होंगे कि कितने लोग मसीह के लिए कितना कितना उपद्रव में जाते हैं, फिर भी उन्होंने यदि राजाओं के सामने खड़े क्यों ना हो, या अपने साथियों के साथ खड़े क्यों ना हो, या उनके सामने वे लोग उनके कितना भी शर्मिंदा में डालते क्यों ना हो, तब भी वे लोग सुसमाचार को सुनाते हुए हम पाते हैं। कैद होने पर भी कितने लोग बंदरगाह में से भी सुसमाचार को सुनाया, जैसे कि पौलुस प्रेरित ने जेलर को सुनाया, वैसे ही आजकल भी जो कई सेवक लोग जो है जब कैद भी किया जाता है तब भी वो जेल खाने में से भी सुसमाचार को सुनाते हुए हम कई गवाहों को सुनते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी परिस्थिति को सुसमाचार के लिए हमें अनुकूलन क्षमता करना चाहिए। हालेलुया। एंड फोर्थली, चौथा कार्य क्या है? पौलुस प्रेरित तो क्या किया है? 2 कुरिन्थियों, वापस वहीं जाएंगे, 2 कुरिन्थियों में ही पहला अध्याय का 8, 9, 10 को पढ़ते हैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि
हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है कि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। हालेलुया। उसी ने हमें ऐसे बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक परिपूर्णता से यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना, भरोसा से रहना। यदि हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हम अपने ऊपर भरोसा ना रखें, अपनी परिस्थिति के ऊपर भरोसा ना रखें, या अपने जो भी जान पहचान उनके ऊपर नहीं, वरन जो हमें अभी पिछले बचाया था, अभी भी बचाएगा, आने वाले समय में भी वो बचाने योग्य है करके, यानी तीनों काल में वो हमारे साथ रहकर हमें बचाता है करके, परिपूर्णता से हमारे परमेश्वर के ऊपर एक डिपेंड रहना, भरोसा रखना। हालेलुया। एक बार पौलुस के जीवन में क्या हुआ, उनको लोग इतना मारे, वो मर गया करके शहर के बाहर उनको छोड़कर, यानी लोग सब चले गए थे। लेकिन कुछ अवसर के बाद जिस पौलुस को लोग सोचे थे वह मर गया करके, वहीं से वो उठा और सीधे उसी शहर के अंदर प्रवेश किया, तो उन्हीं लोगों को फिर उन्होंने सुसमाचार को सुनाया है। ये भरोसा कहाँ से मिला उनका? अपने ऊपर नहीं, केवल यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर की हमारी भरोसा हमेशा रहने पाए। आमीन, हालेलुया। कितने भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हम अपने भरोसा को यीशु मसीह से हटाए नहीं, यीशु मसीह पर ही बने रहें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह यूहन्ना की 15वें अध्याय में कहते हैं, तुम मुझ में और मैं तुम में बने रहें, तब हम फल दे सके। आमीन, हालेलुया। कैसे भी परिस्थिति हो, हम यीशु मसीह पर बने रहें, उस दाखलता में हम डालियां बने रहें। आमीन, हालेलुया। और 5वां कार्य दूसरा कुरिन्थियों 7वें अध्याय का, दूसरा कुरिन्थियों की 7वें अध्याय का 5, 6 और 7वीं पद को पढ़ता है। 5, 6, 7, 2 Corinthians chapter 7, 5, 6, 7। क्योंकि जब हम मकदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी, तो भी दीनों को शांति देने वाला परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। और न केवल उसके आने से, परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसके तुम्हारी ओर से मिली थी, और उसने तुम्हारी लालसा और तुम्हारी दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का सुसमाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। आमीन, हालेलुया। फेलोशिप एंड सपोर्ट, यानी प्रेरित पौलुस इतना बड़ा प्रेरित जो है, वो कहते हैं तीतुस आने से मुझे शांति मिली, ना केवल मुझे वरन जो आप ही लोग उनको शांति दिलाया करते थे उससे भी मुझे आनंद मिला करके वो कहते हैं। इन द टाइम्स ऑफ परसिक्यूशंस वी नीड द फेलोशिप एंड सपोर्ट। आमीन, हालेलुया। हमें ये नहीं कह सकते हैं ज़रूर परमेश्वर हमारे पक्ष में है, हमारी सहायता करते हैं, हमें परिपूर्णता से उनसे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन हमें विश्वासियों की संगति में कभी उस संगति से दूर नहीं होना चाहिए, हमें उस संगति में बने रहना चाहिए। लेकिन आजकल शैतान जो है उस संगति से हमें अलग करने के लिए बहुत ही बातों को लेकर आता है हमारे बीच में। आजकल जो कोरोना के बाद जो है हम सब ऑनलाइन अटेंड करना ही पसंद करता है, चर्च जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, संगति करना पसंद नहीं करता है, लेकिन वो गलत है। हमें संगति करना बहुत ही आवश्यकता है, हमें और विश्वासियों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप एक व्यक्ति गिर जाएंगे तो उन्हें उठाने के लिए दूसरे की वो दूसरों को पता चलेगा आपकी हालत क्या है करके आपको उठा देंगे। आमीन, हालेलुया। फेलोशिप में हमें बने रहना चाहिए। हम सब एक छोटी सी उदाहरण को जानते हैं, जैसे कि 10 अगर लाठी को आप एक साथ, लकड़ी को एक साथ रखिएगा, उसको जलाएंगे तो वो अच्छे से जलेगी। अगर उसमें से एक लकड़ी को दूर रखिएगा, वो थोड़े समय के लिए तो चलती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। थोड़ा समय जो जलती है तो उसे देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम अलग होकर भी तो अच्छा है, संगति में ना भी रहें तब भी अच्छे हैं।
नहीं, वो ज़्यादा समय नहीं चल सकता है, वो बुझी जाती है। प्रभु आपके और मुझको बुझाना नहीं चाहता है। वो बुझने वाली बत्ती को भी, टिमटिमाने वाली बत्ती को भी और जलाना चाहता है। हालेलुया। हम संगति में बने रहें परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन, हालेलुया। और छठे बातें क्या है? पहला थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय का दूसरा आयत को हम पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय का दूसरा आयत। वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले पहले फिलिपी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फोकस ऑन द मिशन, यानी प्रेरित पौलुस ने चाहे कुछ भी हो जाए, उपद्रव के बीच में भी उन्होंने हियाव बांधा, यानी अपनी मिशन को पूरा करना, यानी अपनी सेवकाई को पूरा करना। ही वॉज सो फोकस्ड ऑन द मिशन। आजकल जरा सा भी उपद्रव आता है, जरा सा भी कुछ तकलीफ आती है, क्लेश आती है, तो हम क्या करते हैं? यीशु मसीह को इनकार कर कर छोड़कर चले जाता है। हम सावधान रहें, हम मिशन फोकस्ड रहें, उस मिशन से कभी हमारी आंखें इधर उधर ना जाएं, लोगों की और संसार की ओर ना जाएं। आमीन। और सातवीं कार्य क्या है पढ़ेंगे? फिलिपियों की अध्याय 4 फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 से 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर परिस्थिति में जॉय एंड कंटेनमेंट, कैसे भी परिस्थिति में रहने में जानता हूं, नहीं कि मैं अपनी हड्डी कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करो। आमीन। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखे रहना और बढ़ना हटना सीखा है। हालेलुया, हालेलुया। जॉय एंड कंटेनमेंट। हर परिस्थिति में हम संतुष्ट रहना चाहिए। यदि उपद्रव हो संतुष्ट रहना है, या खुशी हो संतुष्ट रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अगर ऐसा समय आ रहा है हमारे बीच में, हम क्या करना चाह रहे हैं? उपद्रव को देखकर हम पीछे हटना चाहते हैं या सामना करें? जो हमें उपद्रव करता है उनके लिए हम प्रार्थना करें, जो हमें श्राप देते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। यही हमें यीशु मसीह सिखाया है। आमीन। प्रभु के प्रिय लोगों, आज हम एक निर्णय लें, क्योंकि समय बहुत कठिन समय आ रही है, तो हम इस बातों पर दृढ़ रहें। जिस तरह से जिस कार्य को हमने प्रेरित पौलुस ने बताया है वह वैसे जीकर हमें दिखाया भी है। पहला कार्य जो है वो प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर की संप्रभुता पर भरोसा रखा था। पॉल ट्रस्ट इन गॉड सॉवरेनिटी। दूसरा, धैर्य के साथ उसने सामना किया, करेज एंड बोल्डनेस, हिया बांध कर परिस्थिति को सामना किया था। और तीसरा, अडाप्टेबिलिटी, यानी उन्होंने अनुकूलन क्षमता, अपनी परिस्थिति को उन्होंने चेंज कर लिया है, यानी इतना अडाप्टेबिलिटी में रहा ये ताकि उन्होंने परिस्थिति को भी इस्तेमाल कर कर सुसमाचार को सुनाया है। यदि बंद गृह में क्यों ना हो, तब भी उन्होंने परिस्थिति को ऐसे अपॉर्चुनिटी बना दिया है, एक मौका बना दिया है कि सुसमाचार सुनाने का। और चौथा है जो है प्रेयर एंड डिपेंड्स अपॉन गॉड, यानी कुछ भी परिस्थिति को उन्होंने परिपूर्णता से यीशु मसीह पर उन्होंने डिपेंड रहा, भरोसा रहा। और पांचवा कार्य,
हमारे लिए फेलोशिप, संगति की और सहायता की ज़रूरी है। अपने विश्वासियों के साथ मिलकर रहना ज़रूरी है, फेलोशिप एंड सपोर्ट। और छठे कार्य फोकस ऑन द मिशन, हमारी उस उद्देश्य में हमें फोकस्ड रहना चाहिए। इधर उधर हमें चेंज नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं, वरन प्रभु पर एकदम उस फोकस, हमारी फोकस यहोवा के ऊपर बने रहना चाहिए। और सातवीं बातें जॉय एंड कंटेनमेंट है, किसी भी दशा में मैं हूँ, हम संतुष्ट रहना हमें सीखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें इस तरह आशीषित करें, आमीन, हालेलुया। ये प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा लाखों धन्यवाद करते हैं राजा। आने वाले समय कलीसिया के कैसे भी सतावट के समय, वैसे अब से ही चल रहा है सताव का समय तो, लेकिन प्रभु जी हम सताव को किस तरह हम देख रहे हैं। सताव जो है एक सच्चाई है, सताव जो है एक अनोखी बात नहीं है, इसे हम समझें और समझ कर राजा धैर्य के साथ परमेश्वर आपके प्रभु संप्रभुता पर विश्वास रखते हुए राजा, आपके ऊपर विश्वास रखते हुए हमारी परिस्थिति को खुदावन, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसे राजा सुसमाचार सुनाने के लिए हम ऐसे मौके में बदल डालें राजा। हम पर दया कर, अनुग्रह कर, कैसे भी परिस्थिति हो हम संतुष्ट रहें खुदावन, प्रेरित पौलुस के समान। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, ऐसे सुन और ग्रहण कर प्यारे परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु जिसने कहा इस संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, वो हमारे साथ है, हमारे उपद्रव में भी हमारे साथ है। वो प्रभु हम सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।